हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया कि हम मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन कर सकें। इसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। विभिन्न जगहों से जुड़कर प्रभु के वचनों पर मनन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करना कितने सौभाग्य की बात है। केवल देश से ही नहीं, विदेशों से भी आप जुड़ रहे हैं। हर रोज इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं। देश विदेश से जुड़ने वाले तमाम श्रोताओं के लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। आज दोबारा अपने वचन से प्रभु हमसे बात करें, इसके लिए आइए सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आज फिर से आप हमसे बात करें। इंसानों की बातें समझ से परे है। जब आप बात करते हैं हमारे मन की आंखें खुल जाती हैं, समस्याओं का समाधान होता है। आज हमारे लिए जो आवश्यक है उस वचन को हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। वचन पर मनन करने का मतलब हम प्रभु की बातों को सुन रहे हैं। जी हां, कई लोगों को कई बातें समझ नहीं आती है ना। क्या हमें सब कुछ पता है? कई लोगों को बहुत सी बातें नहीं पता, नहीं भी जानते हो, फिर भी हम उनका इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, विश्वास करते हैं। उतना ही नहीं, वो हमारे जीवन का भाग तक बन चुका है। उदाहरण के लिए मोबाइल फोन ले लीजिए। क्या आपको मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी पता है? देश विदेश के लोगों से हम बात कर सकते हैं। किस प्रकार नेटवर्क जुड़ता है, क्या आप जानते हैं? अब नॉर्मल कॉल्स छोड़िए, अब तो वीडियो कॉल्स भी आ गए हैं। बिना किसी वायर के कनेक्शन के ये हमारे फोन तक किस प्रकार पहुंचता है। इतने छोटे से एक डिवाइस में इतने सारे इंफॉर्मेशन कहां से आते हैं, क्या आप जानते हैं? नहीं, जब तक मुझे समझ नहीं आएगा, जब तक आप मुझे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जब तक आप मुझे इस टेक्नोलॉजी को नहीं समझाएंगे, मैं फोन का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर आप कहेंगे तो नुकसान किसका होगा? किसका होगा बताइए? आज कई लोग ऐसा ही कहते हैं जब प्रभु पर विश्वास करने कहते हैं। अगर वाकई में परमेश्वर है तो प्रूव करने के लिए कहिए, मैंने यह मांगा है, अगर परमेश्वर है तो मेरे लिए होगा, तब मैं विश्वास करूंगा। अगर मैं उन्हें देखने पाऊं तब विश्वास करूंगा। वे कहां रहते हैं अगर बताएंगे तो विश्वास करूंगा। कई सारे लोग तर्क वितर्क करते हैं। कितनी ही बातें बोल लें, कितना ही तर्क वितर्क कर लें, कुछ बातें होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाएंगे। समझ से वे परे होती हैं। अगर पूछा जाए कि यह धरती जो है हर रोज सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह घूमती रहती है, फिर भी हमें कोई भी परेशानी नहीं होती, हम स्टेबल रहने पाते हैं, गिरते नहीं हैं, यह कैसे संभव है? अगर पूछें, साइंटिफिकली शायद प्रूव कर लें, लेकिन क्या सामान्य इंसान को यह समझ आएगा? इसी प्रकार परमेश्वर हैं जो आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करता है, हमें विश्वास करना है। जी हां, विश्वास नहीं करेंगे नुकसान होगा। अगर विश्वास नहीं करेंगे नुकसान होगा। बस में बोर्ड लगा होता है, इस शहर को जा रही है, विश्वास करते हैं, चढ़ जाते हैं। अलग अलग बसों में अलग अलग ड्राइवर होते हैं, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, उन पर यकीन करते हैं। क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ तभी मैं गाड़ी में चढ़ूंगा। अगर कहेंगे तो वो क्या कहेगा? अरे तुम्हारे को आना है तो आओ, नहीं तो जाओ, नुकसान किसका है? इसी प्रकार बात जब परमेश्वर की आती है, हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। साबित होने पर अगर आप विश्वास करें तो फिर वो विश्वास नहीं। बाइबल में निकोदिमुस नाम का एक फरीसी था। निकोदिमस अ फैरिसी। वो बूढ़ा था और ये निकोदिमुस एक शिक्षक था। यूं समझें, वो एक बाइबल टीचर था। उन दिनों में बाइबल तो नहीं था, लेकिन परमेश्वर के वचन का वो शिक्षक था। एक दिन वो एक रात को प्रभु के पास आता है। प्रभु के पास आकर प्रभु से एक सवाल पूछता है। प्रभु से पूछता है, प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? अनंत जीवन पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? यूहन्ना 3:3 में प्रभु उसका जवाब देते हैं,
यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। मैं कैसे स्वर्ग जा सकता हूं पूछने पर क्या जवाब मिलता है? अगर तू नए सिरे से ना जन्मे तो स्वर्ग नहीं जा सकता। चौथी आयत, निकोदिमुस ने उनसे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? दोबारा जन्म कैसे ले सकते हैं प्रभु? क्या मैं दोबारा अपनी मां के गर्भ में जाऊं? दोबारा जन्म लेने का मतलब क्या होता है? यह क्या है? मन फिराने का मतलब क्या है? आज भी कई लोगों को समझ नहीं आता। कई ऐसे लोग हैं। मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। आज इसका प्रचार ज्यादा नहीं होता, ना लोग मानते हैं ना स्वीकारते हैं। मन फिराना तो भूल जाइए। कई लोग अगर वाकई में प्रभु हैं तो प्रभु मेरा मन बदल लेना कहते हैं। दूसरे कहते हैं अगर वाकई में प्रभु हैं तो ये परेशानियां क्यों? यदि हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें, जीवन में चमत्कार देखेंगे। यह कैसे संभव हो सकता है? कैसे हो सकता है? क्या दोबारा मुझे अपनी मां के गर्भ में प्रवेश करके जन्म लेना होगा? यहां देखिएगा, वो प्रभु से काफी सवाल जवाब कर रहा है और प्रभु उसका जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन निकोदिमुस को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो शारीरिक इंसान है उसे आत्मिक बातें जो हैं समझ नहीं आती। क्या आपके जीवनों में भी इस प्रकार से कई सारे संदेह हैं? अगर प्रभु इन संदेहों को दूर करेंगे तब मैं विश्वास करूंगा। कई लोग अपने जीवनों में इसी प्रकार का एक जीवन बिताते रहते हैं। प्रभु पर विश्वास नहीं करते, पर केवल सवाल जवाब करते रहते हैं। इस संसार में कई ऐसी बातें हैं जो हमें समझ नहीं आती। अच्छा, एक बात बताइए, एक भैंस जो काली है, हरी घास खाती है, लेकिन सफेद दूध कैसे देती है? क्या कोई इसे समझा सकता है? जी नहीं। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितने सारे गैलेक्सीज हैं, पृथ्वी अक्ष से गिरती क्यों नहीं है? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं है, लेकिन हम इसी धरती पर वास करते हैं। मोबाइल कैसे काम करता है बताओ, तभी मैं खरीदूंगा। अगर आप कहेंगे तो नुकसान आप ही को होगा। प्रभु हैं तो साबित करो, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। नया जन्म लेने का मतलब क्या है, मुझे रिसर्च करके समझाओ तभी मैं विश्वास करूंगा। अगर आप ऐसा कहेंगे तो यह केवल आपकी मूर्खता ही साबित करेगी। हर चीज पर संदेह करने वाले कुछ हासिल नहीं करने पाते। संदेह करना शैतान का एक प्रकार का हथियार है। जी हां, शैतान हमें संदेह पैदा करता है। तू संदेह ना कर, तू जल्दबाजी ना कर, तू भय ना खा, तू मत डर। कितनी बार परमेश्वर बाइबल में इन वचनों को दोहराते हैं। तू भय ना खा, तू संदेह ना कर, तू मत घबरा, तू मत डर, तू निराश ना हो। यदि आपके जीवन में अगर आप सवालों से, संदेहों से घिरे हुए हैं, मतलब आप शैतान के वार का सामना नहीं कर पा रहे, विश्वास के साथ आप उसका सामना करें। नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच शैतान की ओर से आता है। प्रभु पर विश्वास करने वाले हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। प्रभु हैं, प्रभु मेरे साथ हैं, प्रभु मुझे छुड़ाएंगे, प्रभु मुझे चंगाई देंगे, मेरी जरूरतों को पूरा करेंगे। प्रभु यकीनन मेरे जीवन में चमत्कार करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु करेंगे। विश्वास करके देखिए, आपके जीवन में आप यकीनन चमत्कार देखेंगे। निकोदिमुस एक फरीसी होने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह की कही हुई आत्मिक बातें निकोदिमुस को बिल्कुल समझ नहीं आती। बिल्कुल सही है, शारीरिक इंसान को आत्मिक बातें समझ नहीं आती। सांसारिक लोगों को प्रभु के संतानों की बातें समझ नहीं आती। यदि आज हम प्रभु की सेवा करते हैं तो सांसारिक लोगों को यह व्यापार लगता है। प्रभु यीशु का प्रेम हमें प्रेरित करता है, इसे वे समझ नहीं पाते। सांसारिक लोगों को लगता है कि हम यह धर्म परिवर्तन के लिए करते हैं, लेकिन सुसमाचार सुनाने की जिम्मेदारी हम पर डाली गई है।
प्रभु का वचन सुनाना हमारा काम है और यह कोई पैसों के लिए नहीं करते। त्यागपूर्वक तकलीफ उठाते हुए सब कुछ छोड़कर प्रभु के लिए करते हैं। पर संसार इसे समझ नहीं पाता। संसार हमारा सम्मान नहीं करता, ना ही संसार हमसे खुश होता है, बल्कि सताता है। यकीनन सांसारिक लोग सांसारिक बातों में ही मन लगाएंगे, लेकिन हम स्वर्ग के हैं। प्रभु को देखिए, कैसे प्रभु को मारा गया, सताया गया, उन्हें तड़पाया गया। कौन थे वे? संसार के उद्धारकर्ता इंसानों को बचाने के लिए अपना लहू बहाने आए, लेकिन उनका अपमान करते हैं। प्रभु को वे सताते हैं, अत्याचार करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, मैं तुम्हें अपनी खुशी देता हूं, तुम्हारे उद्धार के कार्य को पूरा करता हूं, अपने पिता की इच्छा को पूरा कर रहा हूं, प्रभु कहते हैं। इसीलिए क्रूस पर लटकने के बावजूद भी प्रभु पूरी तरह तृप्त थे। आज हमारे जीवनों में छोटी मोटी समस्याएं जब सामने आती हैं, अगर प्रभु हैं तो ऐसा मेरे जीवन में क्यों हुआ, सवाल करते हैं। लेकिन प्रभु जब सताए जा रहे थे, उन्होंने एक शब्द मुंह से नहीं निकाला। पिलातुस से कहते हैं, मेरा राज्य इस धरती पर नहीं लेकिन स्वर्ग का है। अगर मेरा राज्य यहां पर होता तो शायद लोगों ने आकर मुझे छुड़ाया होता, लेकिन मेरा राज्य स्वर्ग में है। जी हां, हमेशा याद रखें, हम स्वर्ग के वारिस होकर यहां जी रहे हैं। हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। आपको तो पता ही होगा, हमारी जो नागरिकता है आज दोबारा से सवालों के घेरे में है। सवाल खड़े किए जा रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरे देश में एक समानता होनी चाहिए। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मत नहीं, कोई पंथ नहीं, सब बराबर। सुनने में लग तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इसके पीछे की मंशा क्या है आप और हम नहीं जानते। बाइबल भी हमें यही सिखाता है, हम सब बराबर हैं। ना कोई जाति भेद, ना कोई धर्म भेद, ना कोई लिंग भेद, ना ही कोई रंग भेद। मसीह यीशु में हम सभी बराबर हैं। दरअसल ये भिन्नताएं, ये फर्क लाया कौन? इंसान ही। और क्यों लाया? स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। अगर राशन चाहिए तो राशन कार्ड फिर लो, बैंक अकाउंट अगर ओपन करना है तो फिर आधार कार्ड लो, विदेशों में यात्रा करनी है तो पासपोर्ट लो, है ना? ये डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए ताकि हम ये साबित कर सकें कि हम भारतीय हैं। इस संसार में चाहे हम अमेरिकन्स हों, अफ्रीकन्स हों, ऑस्ट्रेलियंस हों, यूरोपियंस हों, किसी भी लिंग, जाति, धर्म, रंग के हों, हम सभी परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं। हम सभी के उद्धार के लिए मसीह यीशु ने क्रूस पर अपने लहू को बहाया और हमें अपने राज्य में ले जाने के लिए, स्वर्ग राज्य का भागी बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। इन तमाम बातों के द्वारा मेरे कहने का जो मुद्दा है वह यह कि जब बात परमेश्वर की आती है तो संदेह ना करें, विश्वास करिएगा। जो परमेश्वर ने कहा वह करिएगा। जो प्रभु कह रहे हैं अगर समझ ना आए तो दोबारा उन्हीं से पूछें, कहीं और ना जाएं, वे दोबारा आपको समझाएंगे। प्रभु हमेशा कहते थे वेरीली वेरीली, अर्थात निश्चय ही, निश्चय मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम मन ना फिराओ स्वर्ग के राज्य के भागी ना होगे। निकोदिमुस, तेरा मन सांसारिकता से भरा हुआ है, तो फिर कैसे मैं जो स्वर्गीय आत्मिक बातें कर रहा हूं तुझे समझ में आएंगी? अंत में निकोदिमुस मन फिराता है। इसी वजह से यीशु मसीह की मृत्यु के पश्चात अरमतिया यूसुफ के साथ मिलकर प्रभु के शरीर को जब कब्र में रखा जा रहा था, वो सुगंध द्रव्य लेकर आता है और प्रभु के शरीर पर लगाता है। कहने का मतलब, खुलकर वो यीशु मसीह का अंगीकार अपने जीवन में करता है। जी हां, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले बढ़ोतरी करते हैं, यकीनन आशीषित होते हैं। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु की बातों में संदेह ना करें। जब बाइबल पढ़ते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया,
यह तो हो ही नहीं सकता, इस प्रकार के अनुमान ना लगाएं। इसके बजाय प्रभु से कहें, प्रभु मुझे विश्वास दें। कई बार जब आपके जीवन की परिस्थितियों को आप समझ नहीं पाते, यह निंदा, यह अपमान, यह दोष, यह बीमारी, यह तकलीफ, प्रभु परमेश्वर ने आपके जीवन में इनकी अनुमति क्यों दी? जब आप प्रभु के बेहतरीन उद्देश्यों को समझने पाएंगे, आपका हृदय धन्यवादी होगा। सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु जो कोई इन संदेशों को सुन रहा है, उन पर आपका अनुग्रह हो जाए। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप उनसे बात करें। हां प्रभु, इस संसार में रहते हुए कई बार जब हम परेशानियों से, तकलीफों से, बीमारियों से होकर गुजरते हैं, आपकी योजनाओं को हम समझ नहीं पाते। अविश्वासी होकर हम आप पर ही सवाल खड़े करने लगते हैं। प्रभु हमारी मदद करें कि हम आप पर सवाल खड़े करने वाले नहीं, बल्कि आप पर विश्वास के साथ चलते हुए दूसरों को आपके विश्वास में लाने वाले हो जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। विश्वास के साथ आप भी प्रार्थना करें, प्रभु आपके जीवन में अवश्य चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।